हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने बात करी थी कुछ बेसिक कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स की। तो आज हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी की। मींस आज हम बात करेंगे डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू हमारा क्या था? दिस इज चेंज इन हीट एनर्जी, राइट? चेंज इन हीट मींस जो हमारे सिस्टम से, जिस भी सिस्टम पे हम स्टडी कर रहे हैं, अगर उस सिस्टम से हमारे हीट बाहर निकल रही है तो हम डेल्टा क्यू का साइन क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। और अगर इफ मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर डेल्टा का साइन नेगेटिव होगा, तब कब होगा हमारा नेगेटिव? तब हीट इज टेकन आउट। और डेल्टा क्यू का साइन हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा इफ हीट इज गिवन। हमारा क्या होगा? हीट गिवन होगा। ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज अवर हीट कैपेसिटी। हमारी हीट कैपेसिटी एक्चुअल में क्या होती है? व्हाट इज हीट कैपेसिटी? जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है, हम उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वी रिप्रेजेंट दिस बाय स्मॉल सी, हीट कैपेसिटी। देखो, हमारे अब मान लो हम कोई एग्जांपल लेते हैं। लेट्स कंसीडर हमारी कोई भी एक बॉडी है P। ये क्या है? हमारा हॉट बॉडी है। और ये जो है, कोई बॉडी मान लेते हैं ए, ये है हमारी कोल्ड बॉडी। जब हम हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी को कांटेक्ट में लेकर आएंगी, देन क्या हमारे कितनी हीट एनर्जी जो है ट्रांसफर होगी? हाउ मच हीट एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी बी टू बॉडी ए? आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी हीट एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई। सबसे पहले मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर है टी बी एंड इसका टेम्परेचर है हमारा टी ए। इसका मास है, बॉडी का मास हमारा एम एम बी एंड इसका मास हमारा एम ए। ठीक है, तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया है इन दो बॉडीज पर और हमने स्टडी की कि कितनी हीट गई है, तो हमें पता लगा कि जो हमारा डेल्टा क्यू है, यानी चेंज इन हीट एनर्जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दीज बॉडीज। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। कि किसी भी अगर बॉडी से हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस बॉडी के मास के। ठीक है। और हमने क्या किया? और हमने नोटिस किया कि जो हमारी हीट एनर्जी है, डेल्टा क्यू, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चेंज इन टेम्परेचर की, राइट? हमारा टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? ठीक है। अब जैसे हम यहाँ की बात करें, अगर हम बॉडी बी की बात करें, लेट अस कंसीडर टॉक अबाउट बॉडी बी। इसका मास क्या है? हमारा एम बी है। तो जो हमारी हीट एनर्जी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डेल्टा क्यू इसके मास ऑफ बॉडी की। और जो हमारा डेल्टा क्यू है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? टेम्परेचर डिफरेंस की, मींस डेल्टा टी। और हमारा डेल्टा टी हमारा कितना होगा? दैट इज सिंपली फाइनल टेम्परेचर माइनस टी बी, जो उसका इनिशियल टेम्परेचर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा, दिस विल नॉट इक्वल टू टी ए, क्योंकि हमारे जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है बी से ए के अंदर। इसका मतलब जो टेम्परेचर होगा बॉडी ए का, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। और बॉडी बी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। उस थोड़े टाइम के बाद जो हमारा टेम्परेचर जो कांस्टेंट रहेगा, उसी को लेंगे हम फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, जिस समझ में आया बात? ओके। और मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हमारा डेल्टा टी होगा, दिस विल नॉट इक्वल टू टी ए माइनस टी बी। ठीक है, ओके। ये समझ में आई बात? ये आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से, मीन्स तो हमारी पहली इक्वेशन आती है, वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि जो हमारे डेल्टा मीन्स जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? हमारे बॉडी के मास के प्रोपोर्शनल है। और जो दूसरी इक्वेशन कहती है, तो कहती है कि टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा हमारी बॉडी के अंदर, मीन्स उतनी ही ज्यादा हीट क्या होगी? हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। इन दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करने से हमें क्या मिलता है? देखो, हमें मिलता है कि डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डेल्टा टी।
जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मीन्स डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, या फिर आप सी भी लिख सकते हैं, मैं सी लिख देता हूँ। वैसे हम इसको एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पर बाद में हम जो है वो एस को एंट्रोपी डिफाइन करेंगे, वो मैं हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, एम सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर हमारा एम है मास और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब बात आती है कि सी सी क्या चीज है, व्हाट इज सी, दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट इसे ही कहते हैं हम कि ये हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। नाउ हमारा सी कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, अगर हम मास ले लें किसी भी बॉडी का, लेट अस कंसीडर हमारा किसी कोई बॉडी का मास हमने लिया 1 ग्राम, और टेम्परेचर डिफरेंस भी ले लिया हमने कितना 1 डिग्री सी का, देन हमारी स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी, हमारी जो स्पेसिफिक हीट होगी चेंज इन हीट एनर्जी के बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू द चेंज, is equal to the heat given to the body having mass 1 gram to change its temperature by 1 degree C is known as specific heat capacity of a body। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ आपको। हमारा जो C होता है वो क्या होता है, it is equal to the heat transfer, या मैं कहूँ heat given to the body having mass 1 gram to change its temperature by 1 degree C। ठीक है, ये होती है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। ठीक है, हमने यहाँ से मास से डिवाइड किया हुआ, दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी पर यूनिट मास। ठीक है, इसको हम स्मॉल सी लिखते हैं। ठीक है, नाउ अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल की वजह से, एग्जांपल की हेल्प से। देखो हमने क्या किया, एक बर्तन लिया, हम किचन में गए, हमने एक बर्तन लिया और हमने क्या लिया, थर्मामीटर ले लिया। ठीक है, ये हमारा मान लो कोई भी बर्तन है या कंटेनर है, इसमें हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया, हमने इसमें पानी भर दिया। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, गैस पे रख दिया। हमने क्या किया, इसको गैस पे रख दिया, हम इसको क्या करें, गर्म कर रहे हैं। नाउ हम कितनी हीट इसको देंगे, हाउ मच हीट वी हैव टू गिवन टू द वाटर टू चेंज इट्स टेम्परेचर। ठीक है, फ्रॉम बाय 1 डिग्री सी, राइट, टू चेंज इट्स टेम्परेचर 1 डिग्री सी पर यूनिट मास। हमें यहाँ पे पर यूनिट मास लेना होगा क्योंकि हमने यहाँ पे 1 ग्राम पानी तो लिया नहीं है। ठीक है, इससे हमने पानी तो हमें मास से डिवाइड करना होगा पर यूनिट मास। ठीक है, मींस हीट ट्रांसफर्ड टू अ वाटर टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सी पर यूनिट मास। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसकी यूनिट्स निकालोगे, अब इसकी यूनिट्स तो निकल जाएंगी ना आपसे। हीट की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सी, मींस जूल पर किलोग्राम, या फिर आप किलोग्राम लेंगे तो आप कोशिश करेगा यहाँ पे आप बोलिए किसमें नहीं कैलोरी मिले। ठीक है, क्या केल्विन, केल्विन टेम्परेचर डेल्टा टी जो आप लेंगे वो आप केल्विन मिले। ठीक है, जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, क्या होगा आपका, आपकी इसकी एसआई यूनिट्स क्या होंगी, यूनिट विल बी कितनी होगी, दैट इज जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो ये होगी आपकी यूनिट्स। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया कि हमारी जो हीट कैपेसिटी है वो क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी का नाम आपने सुना होगा कहीं कभी ना कभी, मोलर हीट कैपेसिटी।
देखो, पिछले जब हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करी थी, तो उसमें हमने क्या बात की थी? उसमें हमने लिया था पर यूनिट मास, राइट? दिस इज पर यूनिट मास, क्योंकि हम यहाँ पे मास से डिवाइड कर रहे हैं। बट द मोलर हीट कैपेसिटी में लेते हैं, हम लेते हैं पर यूनिट मोल्स। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम की जगह हम क्या लेंगे? हम एन इंटू डेल्टा टी। बाकी सब तो वही रहता है। अब यहाँ पे एन क्या है हमारा? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ठीक है। एन क्या है हमारे यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स है। अब इसे क्या कहते हैं? इसकी डेफिनेशन देखो, देखो मैं बता रहा हूँ, लिख ले आपने, अपने आप बना लेना, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। Molar heat capacity is the molar heat capacity of a body is the heat transfer to the body to change its temperature by 1 degree Celsius या फिर मैं कहूँ 1 डिग्री Kelvin पर यूनिट मोल्स। ठीक है, पर यूनिट मोल्स। तो देखो, ये समझ में आ गया। मैं लिखवा ही देता हूँ। मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? हीट गिवन, या फिर हीट ट्रांसफर की बात करूँ, हीट ट्रांसफर टू बॉडी टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सी या फिर 1 केल्विन पर यूनिट मोल्स। ठीक है, आसान था। अब हम फाइंड करते हैं कि जो मोलर हीट कैपेसिटी है और हमारा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उन दोनों में रिलेशन क्या है? देखो, हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, इट इज मास ऑफ द बॉडी अपॉन इट्स मोलिकुलर मास। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, हम इसमें पुट करेंगे, देखो क्या आ जाएगा? हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा, इट विल बी डेल्टा क्यू अपॉन m, that is mass, that is upon molecular mass, capital M है molecular mass है, into delta T, that will be equal to m delta Q upon m delta T। अब ये तब आपको जानी पहचानी लग रही है। ये हमारी क्या है? इट इज सिंपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या निकल गया? तो हमारी मोलर हीट कैपेसिटी है, दैट विल बी इक्वल टू, दैट इज मोलिकुलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये आपको याद होना चाहिए रिलेशन। ठीक है, ये जो रिलेशन है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, आगे हम इसका काम लेंगे। ठीक है, तो देखो, हम बढ़ते हैं आगे ना। आपने एक रिलेशन कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा क्या? कौन सा रिलेशन? दैट इज Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। नाउ व्हाट इज Cp एंड Cv हियर? देखो, एक्चुअल में Cp क्या होता है? इट इज मोलर हीट कैपेसिटी। क्या होता है हमारा? मोलर हीट कैपेसिटी पर यूनिट व्हेन एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी, देखो, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हमारे बॉडी का प्रेशर जो है कांस्टेंट रखा हमने, तब जो मोलर हीट कैपेसिटी है, वो हमारी क्या होती है? दैट इज सीपी, दैट इज सिंपली सीपी होती है हमारी। वैसे ये है, दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाती है, दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सीपी हमारी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सीवी हो जाती है हमारी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो, ये जो रिलेशन आपने पढ़ा है, इसकी एक लिमिटेशन है, इसकी एक लिमिटेशन है। वो क्या? वो ये कि ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है, ओनली वैलिड, ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के बारे में हमने कल भी बात करी थी। आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं, वो जो फॉलो करते हैं कौन सी इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, तो ओनली यही गैसेस इस रिलेशन को क्या करती हैं? वैलिडेट करती हैं, मींस फॉलो करती हैं। और जो हमारी रियल गैसेस होती हैं, वो इस इक्वेशन को वैलिड नहीं करती। उनके उसके रियल गैसेस के बारे में जो उनका जो डेरिवेशन होता है सीपी माइनस सीवी का, वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। ठीक है, अब देखो, हम ये बात करते हैं जो रिलेशन है आया कहाँ से। ठीक है, करें बात।
देखते हैं कि सबसे पहले ये आया कहाँ से। देखो, हम मैक्सवेल, जब हम थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, मैक्सवेल पोटेंशियल्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो हम वहां पे एक इक्वेशन को डराइव करेंगे। वो इक्वेशन क्या होगी? देखो, वो इक्वेशन होगी हमारी, दैट इज सी पी माइनस सी वी, दैट इज इक्वल्स टू टी टेम्परेचर, curly P upon curly T at constant volume, and curly V upon curly T at constant pressure। ये जो हमारा रिलेशन होता है ना, ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है। इसी रिलेशन से ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, ये वाली ड्राइव होती है। ठीक है, इसको हम ड्राइव करेंगे इन मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मैक्सवेल पोटेंशियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। व्हेन वी स्टडी अबाउट मैक्सवेल पोटेंशियल्स, then we will drive this equation। ठीक है, then we will drive it potential। ठीक है, हम आगे चलकर इसको ड्राइव करेंगे बिल्कुल, लेकिन अभी के लिए आप इसको याद रख लीजिए कि जो हमारे सीपी माइनस सीबी होता है, दैट इज टी इनटू करली पी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन करली वी अपॉन करली टी। ठीक है, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना आता होगा, अगर नहीं आता तो अभी हम इसको ड्राइव करेंगे, आप समझ जाएंगे, ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। देखो, अब हम ये रिलेशन को ड्राइव करते हैं। हमें पता है जो आइडियल केसेस होती हैं, वो क्या फॉलो करते हैं, कौन सी इक्वेशन को फॉलो करते हैं? दे विल फॉलो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, इफ एन इज इक्वल्स टू 1, देन अवर इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? दैट इज सिंपली पीवी इज इक्वल्स टू आरटी। ठीक है, वी को हम इधर लेके जाएंगे तो हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा? दैट इज आरटी अपॉन वी। ठीक है, और जब हम करली पी ओवर करली टी निकालेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या होगा? हमारा कांस्टेंट होगा। तो हम v को हम वेरिएबल ना क्रिएट करके सिर्फ हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। देखो, हमारे इस इक्वेशन में हमारे दो वेरिएबल है एक्चुअली। r तो हमारा गैस कांस्टेंट होता है, जो कि कांस्टेंट होता है, राइट। एक होता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा क्या है? एक वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या करने वाले? डेरिवेटिव। और v भी हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, बट जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, जब हमारा ये जो करली का साइन आता है, तो हम v को बाकी जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन सबको क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? इट इज सिंपली r बाय v, क्योंकि इसके t के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे, हमारा r बाय v ही बचेगा। और आगे देखो, अगर हम करते हैं कितना, डेल v अपॉन डेल p, बताओ हमारा कितना हो जाएगा? देखो, pv इज इक्वल्स टू rt था, अब हम v निकालेंगे यहाँ से तो हमारा कितना आ जाएगा? दैट इज rt अपॉन p। और हम जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी, जब हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट, सॉरी, प्रेशर का हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो हमारा क्या आएगा? दैट इज सिंपली r बाय p। यही आएगा ना? गुड। देखो, तो ये हमारा कितना आएगा? दैट इज सिंपली एट कांस्टेंट, यहाँ पे टी आएगा, पी नहीं आएगा, यहाँ पे टी आएगा, डेल वी अपॉन डेल टी। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारा कितना आएगा? आर बाई टी आएगा। ठीक है, नाउ हमने जो रिलेशन पढ़ा था पिछली बार, तो ये सब वैल्यू उसमें पुट करें। हमारा रिलेशन क्या था? दैट इज सी पी माइनस सी वी टी इंटू करली पी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड करली वी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे लिखते हैं हमारा टी इंटू हमारा ये कितना आया है? सिंपली आर बाय वी इंटू आर बाय, ये हमारा कितना आया? दैट इज पी। कितना आ जाएगा? दैट इज आर स्केयर टी अपॉन पीवी। और हमने पढ़ा था कि पीवी किसके इक्वल है? पीवी हमारा इक्वल है आर टी के इक्वल है। पीवी इक्वल्स टू आर टी। तो वैल्यू पुट करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा? दैट इज आर स्केयर टी अपॉन आर टी।
दैट इज इक्वल्स टू आर। तो हमारा रिलेशन यहाँ से बन के आ जाता है, दैट इज सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। जी हमारा रिलेशन यहाँ से निकल कर आ जाता है। ये हमारी डेरिवेशन कर दी सी पी माइनस सी वी आर की। बाकी जो हमने मैंने आपको जो रिलेशन बताया है इसकी हम डेरिवेशन करेंगे मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि देखो जो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो कैपेसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, ये जो हमने रिलेशन पढ़ा ये किसके बीच में था, दिस रिलेशन इज बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी। अब हम क्या पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो हमने अभी पढ़ा कि जो Cp माइनस Cv होता है दैट इज कितना होता है R होता है, और हमने ये भी पढ़ा है कि जो C होता है दैट इज सिंपली M इंटू सी। हमारा C एक छोटा सी कौन सा है जो होता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। तो अगर हमारा ये कांस्टेंट प्रेशर पे है तो मोलिकुलर मास इनटू हमारा जो स्पेसिफिक हीट हम लेंगे यहाँ पे वो भी किस में होगा, दैट इज वो भी हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। वैसे ही यहाँ पे भी हमारा क्या होगा कांस्टेंट वॉल्यूम भी होगा, दैट इज इक्वल्स टू आर। अब हम यहाँ से m कॉमन लेंगे, मोलिकुलर मास हमने यहाँ पे कॉमन लिया, दैट इज Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू आर। Cp माइनस Cv m को इस साइड लेके आएंगे तो दैट इज आर अपॉन m। ये हमारा रिलेशन आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। क्या समझ में आ गया, आसान है ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा रिलेशन किसमें आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिलेशन। गाइस इस वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक्स में हीट कैपेसिटी के बारे में डिस्कस किया। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड इसको अच्छे से रिवाइज करके, क्योंकि कल का लेक्चर हमारे लिए हम करेंगे वर्क डन के बारे में। तो सी यू सून गाइस एंड होप यू आर स्टे सेफ स्टे हेल्दी।